हेलो बच्चों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसमें असर्शन है डायमंड एंड ग्रेफाइट डू नॉट हैव द सेम स्ट्रक्चर। डू नॉट, ठीक है। और जो रीजन दिया है वो दिया है डायमंड इज क्रिस्टलाइन वाइल ग्रेफाइट इज एमॉर्फस। तो पहले हम देखते हैं दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं या फिर नहीं। पहला सेंटेंस हमारा करेक्ट है क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में सेम स्ट्रक्चर नहीं होता है। डायमंड जो होता है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड है और यहाँ पर डायमंड में जो कार्बन है वो मीथेन के जैसा टेट्राहीड्रली अरेंज्ड है। यानी यहाँ पर अगर मैं डायमंड की बात करूँ तो उसमें कार्बन इस प्रकार से अरेंज है, जहाँ पर एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट्स टेट्राहेड्रली अरेंज है। जबकि ग्रेफाइट में कार्बन का जो एंगल है कार्बन कार्बन वो 120 डिग्री है, कुछ इस प्रकार से एंगल कितना है 120 डिग्री। और ये जो आपस में मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं ये क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं एक तरह से प्लेनर स्ट्रक्चर, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर। तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए पहला जो सेंटेंस है हमारा वो करेक्ट है। सेकेंड जो सेंटेंस है उस पर आते हैं कि डायमंड इज क्रिस्टलाइन वाइल ग्रेफाइट इज एमॉर्फस। ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? इसका जो सेकेंड पार्ट है विच इज ग्रेफाइट इज एमॉर्फस, ये रॉन्ग है। ग्रेफाइट एमॉर्फस नहीं है क्योंकि एमॉर्फस टर्म जो है उसका मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है। यानी किसी मॉलिक्यूल के किसी मॉलिक्यूल नहीं बल्कि मैं कहूँ किसी कंपाउंड के, अगर जब उसको हम लोग उसका कोई बड़ा क्रिस्टल लेते हैं, कोई बड़ा स्ट्रक्चर लेते हैं, तो उसके छोटे से छोटा जो पार्ट है उसमें सेम काइंड ऑफ ज्योमेट्री फॉलो हो, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अगर फॉलो हो उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो यानी सेम काइंड ऑफ अरेंजमेंट फॉलो नहीं हो तो उसे हम एमॉर्फस कहते हैं। तो ग्रेफाइट में सेम काइंड ऑफ अरेंजमेंट फॉलो होता है, जैसा मैंने बताया कि ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट पूरी जगह पर है। और ट्राइगोनल प्लेनर होने की वजह से जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, पूरा एक तरह से आप कह सकते हो शीट लाइक स्ट्रक्चर, एक चादर लाइक स्ट्रक्चर है, एक शीट लाइक है जो कि एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होता है, जिसकी वजह से ये हमारा चिकना होता है, स्लिपरी होता है, लेकिन एमॉर्फस नहीं होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा 3 वाला, असर्शन इज करेक्ट वाइल द रीजन इज